बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। आपको नज़र आ रही होंगी चरपाइयाँ मैंने साइड पे कर दी हैं क्योंकि रात का टाइम है, हम बाहर सोए हुए थे और अचानक बारिश स्टार्ट हो गई। तो हमें चरपाइयाँ साइड पे करके अपने अपने कमरों में और बरामदों में शिफ्ट होना पड़ा। भाई थे जो हम मेरे, वो अपने रूम्स में शिफ्ट हो गए और मैं और बच्चियाँ हम बरामदे में, अम्मी हम बरामदे में थे क्योंकि अंदर कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा हब्स थी, तो हमने बरामदे में ही सो लिया। तो बार लेकिन जैसे ही बरामदे में हम सोए, बच्चियाँ सोई हुई थी, थोड़ी देर बाद सहती मैं वीडियो बना रही थी तो साथ ही लाइट भी हमारी चली गई और बच्चियाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। वैसे तो पहले मैं बच्चियों को ना हैंड फैन से मैंने हवा वगैरह देती रही, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा मैं भी सोना चाहती हूँ क्योंकि बच्चियाँ भी सुबह जल्दी जागना होता है और मुझे भी जल्दी जागना होता है क्योंकि हम दोनों ने स्कूल अपने अपने जाना होता है। इस वजह से फिर मैंने मुस्पिल जेल पड़ी हुई थी, मैंने बच्चों को वो आराम से लगाई, बड़े एहतियात से। जब भी लगाए तो बड़े एहतियात से लगाए, है बहुत इफेक्टिव ना, इससे कोई मच्छर वगैरह बच्चों को नहीं काटता। जब मैंने लगा ली तो उसके बाद मुझे बच्चे सो गए थे और मुझे भी बच्चों ने डिस्टर्ब नहीं किया। और फिर गर्मियाँ थी, बच्चे चरपाइयाँ बाहर निकाल के हम फिर लेट पड़े, लेकिन मैं भी सो गई थी। अब जैसे ही सुबह हो गई है तो मैं उठी हूँ, चरपाइयाँ वगैरह साइड पे की, तो मैंने कहा चलें जी पहले सबसे पहले बच्चों के लिए मैं बनाऊँ ब्रेकफास्ट क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट जागी हूँ। सुबह वैसे तो मैं बहुत जल्दी जागती हूँ लेकिन आज बिजली नहीं थी तो जैसे नींद नहीं आई प्रॉपर। जब लाइट आ गई थी तो मेरी आंख लगी और सुबह मेरी आंख थोड़ी लेट खुली, नमाज भी नहीं पढ़ सकी। बहरहाल मैं कह रही थी कि बच्चों के लिए क्या बनाऊँ क्योंकि रात को मैंने कोई इस तरह बच्चों का लंच मंगवाया नहीं था। वैसे मैं डेली बेसिस पे ना बच्चों के लिए कोई चीज़ बनानी हो तो मेरे माइंड में सोचा होता है अच्छा सुबह लंच में बच्चों को ये दे के भेजूँगी, तो रात को उसके ना अकॉर्डिंग मैं चीज़ें वगैरह मंगवा लेती हूँ भाई से। लेकिन रात को मुझे कुछ भी माइंड में नहीं रहा कि मैं बच्चों के लिए क्या बनाऊँ। लेकिन मैं जैसे ही फ्रिज खोली तो ये मैं लाई थी इनके लिए बर्गर, ब्रेड वगैरह इकट्ठे लेके आए थे, तो ये बर्गर 2 मुझे मिले और एक ही अंडा पड़ा हुआ था कलौता। तो मैंने कहा इसी से काम चलाते हैं। बर्गर और मायोनीज़ और जो हमारी थी केचप, इसको मैंने मिल के पेस्ट बनाया और ये अंडे को मैंने अच्छी तरह बीट किया नमक वगैरह डाल के। तो मैंने कहा चलें इसी से आज कुछ करते हैं, बच्चों का लंच तो बच्चों को बना के देना ही देना है। तो वैसे पड़े हुए थे नूडल्स भी, लेकिन 2 दिन से लगातार बच्चे नूडल्स लेके जा रही थी, तो मैंने कहा तीसरा दिन आज भी नूडल्स ना लेके जाएं, तो आज इनको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कुछ बना के दूँ। तो बस मैंने कहा चलें आज इनको बर्गर बना के देते हैं, सिंपल से लेकिन मज़े के बनेंगे। आई होप बच्चों को पसंद आ जाए। जब वो लंच लेके जाएंगे वापस आएंगे तो मुझे अपना बताएंगी पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ मामा अच्छा बना था, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह बड़ी शॉर्प है। वो जब भी लंच उसके फेवरेट बना हो तो आके बड़ी तारीफ़ करती, मामा बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का था। अगर ना अच्छा बना हो तो कहती मामा क्या आज बनाया है आपने लंच, कैसा बनाया? मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था खाने को, लेकिन आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हैं भाई, टेस्ट को देखते हैं। तो मैंने फटाफट से पहले ये बर्गर को अंदर से काटा। ये उस तरह के सॉफ्ट नहीं रहे थे जैसे मैंने लाए थे क्योंकि 2 दिन फ्रिज से पड़े हुए थे, तो उसकी थोड़ी सी ना सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई थी, हार्ड हो गए थे थोड़े से। तो मैंने उनको काटा, काट के तो उनको मैंने तवे पे सेक लिया। उसके बाद मैंने अंडे को अच्छी तरह फ्राई किया, एक इकलौता जो हमारे पास अंडा था वैसे हमारे अंडे की बहुत शौकीन है मेरी बच्चियाँ स्पेशली ना, और जब उनको नज़र आ जाए तो कोई चीज़ बनी भी हो तो कहते हैं नहीं आज हमारा दिल नहीं मम्मा अंडा ही बना दें। तो इस वजह से मैं कभी अपने ना फ्रिज में अंडे ख़त्म नहीं होने देती, लेकिन रात को बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया था कि अंडे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन शुक्र है कि इकलौता अंडा पड़ा हुआ था। अगर ना होता तो फिर सुबह सुबह कोई नहीं जागने वाला था, किसको बेचती क्योंकि इतनी सुबह शॉप्स भी नहीं खुली हुई होती। पर बच्चों का तो लंच करना था रेडी, तो मैंने फटाफट बच्चों का लंच किया रेडी क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा था, क्योंकि हमें पहुंचना होता है टाइम पे और वहाँ पे हमें अटेंडेंस शो करवानी होती है। बहरहाल मैंने बच्चों का बनाया फटाफट लंच। बच्चों के मैंने फिर लंच बॉक्स रात को मैंने धो के रख दिए थे, तो मैंने कहा निकाल के साफ़ कर लूँ क्योंकि जो भी लंच क्या जो भी बर्तन हो ना आपके घर में जो भी यूजली धोएं उसको सुबह एक दफ़ा, रात को धोएं, घंटा पहले धोएं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा ना ताज़े कर लें, यानी कि फ़्रेश उसे पानी से निथार लें, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ कीड़े वगैरह या कुछ ना काकरोच वगैरह वो ना रात को क्या कहते हैं आउटिंग पे रहते हैं, वो घूमते रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड। तो ये कहीं भी किसी भी बर्तन पे चले जाए कुछ हो जाए तो जहरीले होते हैं, कुछ पता नहीं होता कोई चीज़ों का भी, तो बहुत एहतियात ज़रूरी होती है। रात के जब बर्तन हो चाहे सुबह के आपने घंटे पहले धोए हो तो उनको प्लीज़ एक दफ़ा ना वॉश ज़रूर कर लिया करें दोबारा। तो मेरे पास एक ही इकलौता अंडा है तो मैं इसको मैनेज करूँगी, दोनों बर्गर में मैंने उसको एडजस्ट करना है। वैसे तो मैं 2 अंडे फ्राई करती, एक बर्गर में मैं दोनों को डाल देती, तो लेकिन अब ज़ाहिर बात है बर्गर 2 हैं तो अंडा 1 है, तो मैंने एडजस्ट करना है थोड़ा सा करके। इनको मैंने कहा लगा के देती हूँ, एडजस्ट तो करना पड़ता है, ज़िंदगी नाम ही इसी का है। तो ये जो छोटी का जो टिफ़िन था इसको भी मैंने वॉश कर लिया था, जो बड़ी का टिफ़िन है वो वॉश कर लिया था। और मज़े की बात है कि इनकी टिफ़िन भी अगर चेंज हो जाए ना तो बड़ा रौला बनता है, तो इस वजह से जो बड़ी का टिफ़िन है उसको बड़ी की टिफ़िन में बड़ी के जाए। अगर एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि मैंने ना लंच बनाया जल्दी में और जल्दी में बैग्स के ना, तो बड़ी बेटी का टिफ़िन जो तो मैं छोटी बेटी के बैग में चले, तो उसे वापस आई फिल्ला वो हल्किया के ना पूछें।
क्यों हमारे लंच क्यों चेंज कर दिए आपने, ये कर दिया वो कर दिया। आजकल के बच्चे जो कहते हैं जो हमारी चीज़ है बस वो हमारी ही है ना, किसी की नहीं। लेकिन बच्चों को शेयरिंग की आदत डालनी चाहिए ना बहनों में से। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक दिन एक लंच होता है वो बड़ी सिस्टर को देती हूँ, दूसरे दिन लंच चेंज करती रहती हूँ। तो बस ये बड़ी का लंच हो गया तैयार और ये छोटी का लंच हमारा हो गया तैयार। बस इनको फटाफट करती हूँ तैयार। उसके बाद बच्चों को मैं फीडर वगैरह दिया, बच्चे अब जाग चुकी हैं। तो उनको अम्मी कपड़े चेंज वगैरह करवा रही थी क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो मैंने कहा अम्मी आप इनको चेंज करवा लें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैंने खुद भी इनके बैग में रखे और मैं अलमारी से निकालने जा रही हूँ अपने कपड़े के, कौन से कपड़े पहन के जाऊँ, कोई समझ नहीं आ रही थी। तो अब देखिए इसमें से कौन सा निकालती हूँ। आई थिंक वाइट ठीक रहेगा, वाइट ही को निकाल लेते हैं आज। ये वाइट वाला पहन के जाती हूँ। ये मैंने दाग लग जाते हैं लेकिन बहरहाल ठीक है। मुझे वाइट ऐसे कलर बहुत पसंद था तो मैंने कहा इसको लेके कपड़े से, और ये खुद ही मैंने डेकोरेट करवाया था और उसके बाजुओं पे समोसियाँ वगैरह बना के डिज़ाइन वगैरह। तो मुझे वाइट और पिंक का कंट्रास्ट बड़ा अच्छा लगा था तो मैंने कहा चलें जी ये सिलवा लेते। तो आज हम ये पहनेंगे वाइट और पिंक, और उसके साथ पिंक दुपट्टा जॉर्जेट का मैंने लिया है। तो बस अब मैं फटाफट होती हूँ तैयार क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है लेट। तो बच्चों को भेजेंगी अम्मी जानी तैयार करके क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो बस हम तैयार होते हैं और साथ ही मैं अपने स्कूल के लिए निकलती हूँ और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।